बुधवार को मधवापुर प्रखंड स्थित दिल्ली पब्लिक स्कूल बिहारी में क्रिसमस डे के दिन स्कूल का वार्षिकोत्सव और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मधुबनी के जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव, प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू, शिक्षक कृष्ण कुमार यादव और सुनील कुमार समेत अन्य अतिथियों के रूप में शिरकत किया। वार्षिकोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत आगत अतिथियों और शिक्षकों ने फीता काट व दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद स्कूल के डायरेक्टर मनोज कुमार अकेला ने अतिथियों को शॉल देकर सम्मानित किया और विद्यालय के छोटे छोटे बच्चों ने स्वागत गान से आए हुए सभी अतिथियों का अभिनंदन किया। वहीं छात्रों ने भाषण और देशभक्ति गानों पर प्रस्तुति कर लोगों का मन मोह लिया। इस मौके पर एसोसिएशन के जिला उपाध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव ने विद्यालय के बच्चों और अभिभावकों को संबोधित करते हुए आधुनिक शिक्षा प्रणाली पर प्रकाश डाला और संगठन के इस मजबूती को भी काफी सराहा। उन्होंने कहा कि आज सरकारी विद्यालय के कुछ शिक्षकों द्वारा अभिभावकों को दिग्भ्रमित किया जा रहा है। बच्चों का नामांकन हटाने और लाभ से वंचित करने का धमकी दिया जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरकार अपने विद्यालय को जो U- कोड प्रदान करते हैं वही कोड प्राइवेट विद्यालय को भी दिया जाता है। सरकारी और प्राइवेट दोनों का विद्यालय का मान्यता बराबर है। मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल JP साहू, शिक्षक रामबाबू शाह, धीरज कुमार सिंह, अनिल नायक, संजीव कुमार, शिव पूजन शाह, शिक्षिका पिंकी शीतल, नीतू कुमारी, नूतन भारती, कुलसुम और मुस्कान समेत अन्य छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पब्लिक स्कूल के सम्मानित निदेशक श्री कृष्णा जी, DPS के सम्मानित डायरेक्टर डॉक्टर मनोज सर, हरलाखी के सम्मानित प्रखंड अध्यक्ष संगठन के धनंजय जी, सृजन के साथ साथ सनराइज सेकेंडरी स्कूल बैरवा के डायरेक्टर श्री सुबोध जी, हमारे साथ आए राजनगर से निर्मल पब्लिक स्कूल के निदेशक बबलू जी, अभिभावकगण, बच्चों के माता पिता, इस विद्यालय के तमाम शिक्षक शिक्षिकाएं, मैं सबसे पहले आप सभी को अपने मधुबनी जिला प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आपको आपके अपने विद्यालय के वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं सबसे अधिक बधाई विद्यालय के शिक्षक को देता हूं। कल जैसे डॉक्टर मनोज सर बता रहे थे कि विद्यालय का इनके परिवार में पारिवारिक कारणों के कारण कुछ तिथि बदलना पड़ा, लेकिन परिस्थिति जो भी आया, तिथि भले ही बदलना पड़ा, लेकिन कार्यक्रम जो बच्चों का यह उत्साहवर्धन के लिए आयोजित होता है, इनको इन्होंने भूला नहीं, चाहते तो ये टाल सकते थे। मैं इसके लिए विद्यालय के निदेशक मनोज जी को और विद्यालय के तमाम शिक्षक और शिक्षिका को मैं बधाई देता हूं। अभिभावक, मैं पहली बार इस विद्यालय का जब शुरुआत हुआ था, कह सकते हैं विधिवत उद्घाटन हुआ था, तब भी मैं दीप प्रज्वलित करने के लिए और फीता काटने के लिए मैं यहाँ अपने साथियों के साथ आया था। तब से लेकर लगातार वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम यहाँ आते रहे हैं और दीप प्रज्वलित करते रहे हैं। हमारा संगठन और आप उम्मीद करता है कि जिस दीप को हम लोगों ने उद्घाटन के अवसर पर जलाया था और आज फिर वार्षिकोत्सव के अवसर पर हम दीप प्रज्वलित किए हैं, हम उम्मीद करते हैं और आप तमाम अभिभावकगण को, आप तमाम इस विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाएं और छात्र को मैं इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जिस दीप को हम लोगों ने जलाया है, DPS बिहारी का यह अखंड दीप उत्तरोत्तर मनोज जी के कुशल नेतृत्व में यह जलता रहेगा, ऐसा हमें उम्मीद है और विश्वास है। विद्यालय खुली और विद्यालय खुलने के कुछ ही दिन बाद कोविड का सामना हम लोग को करना पड़ा। कितनी भयानक त्रसादी थी, व्यक्ति व्यक्ति से डरता था। एक परिवार में एक व्यक्ति दूसरे के संपर्क में दूसरे से बात नहीं करना चाहता था। वह भयंकर त्रसादी एक विभिन्न तरीके की समस्याओं से विद्यालय जूझता हुआ फिर कोविड के बाद खुला
और विद्यालय की व्यवस्था ने पुरानी व्यवस्था के रूप में फिर से विद्यालय को ढाल लिया। कुछ कठिनाई हुई, इसके लिए भी मैं विद्यालय की पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे अभिभावक यहाँ बैठे हुए हैं, कुछ समस्या पर मैं चर्चा करना चाहूंगा जिसकी आज कठिनाई हो रही है। आप सभी लोग जानते हैं, जो भी अभिभावक हैं उनसे मेरा निवेदन होगा कि पढ़ाई के साथ साथ अब शिक्षा विभाग के द्वारा बहुत सारे काम प्राइवेट स्कूल को भी लादा गया है। जब आपसे विद्यालय व्यवस्थापक विद्यालय के किसी शिक्षक के द्वारा बच्चों का आधार और बच्चों के माता अथवा पिता का आधार मांगा जाता है तो आप थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल है, यहाँ आधार क्यों मांगा जाता है, यहाँ गार्जियन का आधार क्यों मांगा जाता है। आदरणीय अभिभावक, आप अगर आधार नहीं देंगे तो बच्चों का डाइस में नाम एंट्री नहीं होगा, बच्चों का अपार नहीं बन पाएगा और जब अपार कार्ड नहीं बनेगा तो आने वाले समय में इस बच्चों का टीसी निर्गत नहीं हो सकता है, किसी प्रतियोगिता परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा जा सकता है। हाल के दिनों में इस 10 दिनों में हम लोग के पास कई टेलीफोनिक सूचना ग्रामीण परिवेश से सबसे अधिक आया है कि सरकारी स्कूल के द्वारा यह कहा जाता है अभिभावक को कि आपका बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, वहां से आप आधार अगर अपलोड है यूडीएस में तो आप हटा लीजिए, वरना हम आपको टीसी नहीं देंगे। यह एक भ्रम फैला नहीं है, बल्कि अपने हित के लिए भ्रम फैलाया जा रहा है तेजी से कि निजी विद्यालय में नाम है तो सर्टिफिकेट कहां से लाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आप भी जरा सुनिए ध्यान से और अभिभावक भी सुनेंगे, शिक्षक से भी आग्रह इस बात को आप अपने अभिभावक को समझाएं कि अगर डीपीएस बिहार सरकार के द्वारा रजिस्टर्ड स्कूल है और इस विद्यालय के पास रजिस्टर्ड कोड है, यूडैश कोड है, जो यूडैश भारत सरकार सरकारी विद्यालय को देती है वही यूडैश डीपीएस बिहारी को भी मिला हुआ है। तो फिर अंतर किस बात का? अगर मधुआपुर प्रखंड में के किसी सरकारी विद्यालय के सर्टिफिकेट का वैल्यू है, उसके टीसी का वैल्यू है, तो उससे थोड़ा भी कम वैल्यू डीपीएस बिहारी के टीसी का नहीं है। दोनों बराबर है, केवल एक अंतर है कि उधर गवर्नमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट है और इधर सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट है। वहां सरकार के पैसे से शिक्षक को तनख्वाह दिया जाता है और यहाँ आपसे जो विद्यालय ठीक है। आप हमारे मधुबनी न्यूज को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।